first and the youngest female driver. This is the first time. Rishon Rajiv and Sohail Shah. The first and the youngest female. 70 के आर्टिकल के बाद कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, ट्रेन सिस्टम बना दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, G20 की मीटिंग करवा दी, अभी फार्मूला रेस की मीटिंग, ये भी फार्मूला रेस भी वहाँ पर करवा दिया। अच्छा, मिस वर्ल्ड ने भी टूर कर लिया। 20 मुल्कों के वज़ीर-आज़म वहाँ पर आकर देख रहे हैं, कश्मीर को विजिट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं बहुत सेफ है, विजिट करो। उस G20 के बाद वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़कर वहाँ पर भाई टूरिस्ट गए, क्या कर रहे हैं? आज हम आपसे जानेंगे कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में फार्मूला 4 जो रेस के बारे में कि जो उसकी थोड़ी डिटेल बताइए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है और पाकिस्तानी कोई भी यहाँ पर आम बच्चे से लेकर एक हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वो उसके दिमाग में हर वक्त ना कश्मीर 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 घूमा रहता है, लेकिन फोकस अपने कश्मीर पर नहीं होता कि अपने कश्मीर में हमारे क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए एजुकेशन के तो वो नहीं मिलती, अगर हेल्थ की बात की जाए हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है वहां पर के लोग वहां पर फैसलाबाद में हजारों कश्मीरी जो है वो मजदूरी करके अपने जो वहां पर भेजते हैं, जिससे उनके घर का रोजगार चलता है। तो ये हमारे कश्मीर का हाल है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए ना जीत सके तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया, और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मींस दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इन फैक्ट अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंट। ये चेक करो और दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें, हाँ गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। ये दुबई के अंदर रेगिस्तान में ही देखा था हमने, कश्मीर के अंदर गाड़ियाँ 2 टायरों पे पाकिस्तान वाला कश्मीर है भाई, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ये इंडिया में वहाँ हो सकता है यार, वो कर सकते हैं ये काम। देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है इसको, ये देखें जरा। क्या यार, आपको नहीं लगता कि कश्मीर हमारे में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। होती क्यों नहीं? अगर हमारी जो लीडरशिप है वो चाहे तो वो बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारी लीडरशिप में अभी वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। यही इसी कश्मीर में हम लोगों ने जितना पैसा पाकिस्तान मांग रहा है ना IMF से, उससे 10 गुना हम लोग उस कश्मीर में लगा चुके हैं अभी हाल में, वो भी 1 साल में लगाते इतना पैसा हम, उससे ज्यादा पैसा हम, उस कश्मीर का जो GDP है टोटल वो पूरे पाकिस्तान के आसपास है। तो ये लुक एट इट, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी हैव डन, किस तरीके से वो कश्मीर चल रहा है, वहां पे स्टार्टअप्स हैं, वहां पर हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री के, अभी हाल में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां पे जमीन खरीदी है। ये डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, एयरपोर्ट्स और रोड्स और डैम्स बन रहे हैं। हम कश्मीर को
जो लॉस्ट जन्नत है, जिसे जैसा था ना लॉस्ट पैराडाइज, एक मिल्टन की किताब थी, हम वो लॉस्ट पैराडाइज बना रहे हैं। पाकिस्तान का एक बॉन्ड बना हुआ है, क्यों उनके साथ बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है कि चाइना जो है इधर आके हमारे इधर अपना उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया और वो इधर अपना बिज़नेस ही करते हैं। कहीं भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में आम हुआ है, चाइना फिर वे तो वो अलग मुल्क में ले लें कि चाइना ने अपने अलग अलग कंट्रीज़ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। हमारा पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है? हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर पर एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है, हमारा पाकिस्तान ने बना लिया हुआ है। तो हमारे पाकिस्तान में अगर देखो ना तो इंडिया में बहुत आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए, हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं या कुछ भी करते हैं। वाघा बॉर्डर की बात जी वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कुछ तो हमारे हुक्मरानों को इतना चाहिए कि अपना बॉर्डर ही थोड़ा सा डेवलप कर लें, उसको बना लें, कुछ कर लें। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ और नहीं करना तो अपना बॉर्डर, वही तो हमारी शान है। वो जिसने आना है, इंडिया लोग बाहर कई ममालिक में लोग आते हैं, कनाडा से आते हैं, बॉर्डर देखते हैं, आते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान की शान क्या रह गई है? जाके वही डस्ट उधर पड़ी हुई है, ठीक है, गंदा सा वो पता नहीं क्या माहौल इन्होंने बनाया और जाहिला वहाँ उधर बैठी होती है। अबे तुम लोग खुद देख लो, थोड़ा सा हमारे सामने इंडिया ने इतना डेवलप बना ले, वो वैसे लगता है जैसे शाही किला में बैठा हुआ बंदा इतना। लेकिन जब हम देखते हैं आपकी तरफ तो वहां से हमें नजर आती है तरक्की, वहां पर हमें नजर आती है यूनिवर्सिटीज, वहां पर हमें नजर आते हैं दुनिया का बुलंदतरीन ब्रिज, और उसके बाद में जैसे कि बहुत सारी खबरें हमें मिलती हैं। उसके साथ साथ अभी जो हमें पता चला है कि ये फार्मूला 4 के बारे में 70 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है, तो उस पे किसी भी चीज का डिसीजन पाकिस्तान को लेने का हक है। किसने कहा है पाकिस्तान का हिस्सा है? इसलिए कि वो मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे। मुसलमानों की अक्सरियत तो अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खिते में हमारे साथ है। कश्मीर हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। किसने साजिश की थी? जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया था। कश्मीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ही थे। कश्मीरियों ने कभी हमारे साथ इल्हाक का नहीं कहा, एक प्रूफ मौजूद नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ इल्हाक का कहा। लेकिन कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान आज नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था और उसको पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना चाहिए था। पहले कब पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने बनना था तो कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनता अगर इंडियन जो है उसमें अपनी साजिश ना करते। देखिए, कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ। फिर वहाँ के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ। तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। तो शुरू में तो हम तो ये बचपन से सुनते आए कि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी बड़े महाज पर जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो भारत के नारे क्यों लगा देते हैं? आई डोंट नो, अब मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह कमजोर है, मजबूर है। मजबूर कैसे हैं? मजबूर ऐसे कि उनकी हुकूमतें उन पर प्रेशराइज उनको करती हैं। कैसा प्रेशराइज? उन पर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कोई मर्द नहीं जिंदा रहने देते। कोई मर्द नहीं है, यानी औरतों का इलाका हो गया अब कश्मीर? ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है वहाँ जो भी मर्द आवाज उठाता है उसको मर्द को उठा लेते हैं। यानी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है? दहशतगर्दी है डेफिनेटली। अगर वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी? और वो 20 ममालिक आकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इंडिया की, कश्मीर की? पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के? वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है।
एक मैंने अपने से कोई खबर नहीं मैंने बनाई, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस आप बंद करो। बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आप जो है ना उसको मुझे कर रहे हैं प्रेशराइज, मैं नहीं आपको। चले जी, कोई बात। दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में फार्मूला 4 रेस आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े जो फार्मूला रेस कार की रेस लगाने वाले ड्राइवर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेयर्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। ये कश्मीरियों के लिए एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। वहाँ की इससे यही पता लगता है कि वो किस तरह खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे कितनी शांति है। पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि वहाँ पे इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जा सकती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे रोड भी अच्छे बन चुके हैं, तभी इस तरह की जो जो फार्मूला 4 रेस कराई जा रही है, क्योंकि जो ये कारें हैं ये बिल्कुल स्मूथ रोड पे चलती हैं। ये वैसे तो फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 रेस होती हैं। फार्मूला 4 सबसे नीचे दर्जे की होती है, इससे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक अजीब बात है कि इतने टाइम बाद जो जम्मू कश्मीर इतना बदहाल की जिंदगी जी रहा था, वहां पे इस तरह के खेल के आयोजन भी होने शुरू हो गए हैं, जो कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ही धक्का लगने वाली बात है। वो इस बात को लेकर पाकिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन करने लगे कि पाकिस्तान के अंदर तो इतनी भूखमरी चल रही है, पाकिस्तान में हर चीज के लिए आवाजाही है, लोग तरस रहे हैं, चीजें खाने को नहीं मिल रही हैं, रमजान का महीना होते हुए भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वैसी दिनचर्या उनकी बहुत मुश्किल है, हर तरह की तंगी है लोगों को। वहां पे आमदन के साधन नहीं है, कारोबार नहीं है, दहशत इतनी है कि कोई आदमी ओपनली कुछ भी नहीं कर सकता, उसको हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। इस बात को लेकर वो कश्मीर का राग रागते हैं पाकिस्तानी के, कश्मीर हमारा, जबकि कश्मीरी उनकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते पाकिस्तान की तरफ। जो उनके पास पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसका उन्होंने इतना बुरा हाल किया है, वहाँ के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु उनको कोई भी तरक्की के रास्ते पर नहीं लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कोई एजुकेशन के मतलब सिस्टम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं ढंग के, और कोई भी वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वहाँ के लोग देखकर इस तरह से मन में बड़ा ही अफसोस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग जो पाकिस्तान के साथ मतलब जुड़े के बैठे हुए हैं, हम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए। इस बात को लेकर वहाँ के जो सोशल मीडिया थिंकर्स हैं वो भी परेशान हैं, वो भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी कोई भी तरक्की करनी चाहिए। आइए सुनते हैं, डॉक्टर चीमा कुछ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो कई तरह की तर्क दे रहे हैं इसके विषय में, उनकी बात भी हम सुनते हैं। कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने आए, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं, when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है। फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स टूरिज्म, मेक योरसेल्फ टूरिस्ट हब, लेट्स हैव फार्मूला 4, लेट्स गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स गेट इनटू बिजनेस।
सो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अपने लोगों को देंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है, हाँ हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम क्यों करें, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब ये कोई 1.25 किलोमीटर की मेरा ख्याल है लॉन्ग फार्मूला कार रेस थी, जिसमें जिसमें बड़े स्टंट्स दिखाए गए जो प्रोफेशनल्स थे फार्मूला 4 ड्राइवर्स के, और 3-4 घंटे ये वहाँ रहा। यूथ बड़ी एनर्जेटिक थी, ऑल्दो रमज़ान था, लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे एंड वो अपनी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, मेडिकल टीम्स बैठी हुई थी, हादसा हो जाए क्या करना है, किधर जाना है, क्या मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आप हैं वो लगाते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो दे आर गिविंग होप टू द पीपल इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दे आर टेलिंग दैट द कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है, दैट इज़ नो मोर अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो होप। सो दे आर टारगेटिंग द होप। सो अभी जो पीएम गए थे वहाँ पे, मोदी साहब कश्मीर में गए तो उन्होंने कहा जी 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दे के आए हैं कश्मीर में। गो के 2019 के बाद गए और पहली दफ़ा गए, 5-6 साल कोई परवाह नहीं की, जो करना है कर लो। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गेम करनी थी, कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, इलेक्शंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो भी हम करवा देंगे, लेट्स मूव ऑन। आओ कारोबार की धंधा करो, धंधे की बात करो, जैसे गुजरात में आप कहेंगे या इंडिया के अंदर जैसे हमारे कराची के अंदर वो कह रहे हैं धंधे की बात करो भाई, धंधा क्या होगा। सो वो जो है, ये जब इस डायरेक्शन में आप चल पड़ते हैं तो देन आपके पास एक चीज़ आ जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं उधर आके कश्मीर में, वो कह रहे हैं भाई पूरे का पूरा गल्फ जो है वो आपके अंदर पैसे लगाना चाहता है। अब जो वो बॉम्ब ब्लास्ट का इरा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डेवलपमेंट में। ठीक है जी। अब जो दुबई की जो अमार ग्रुप है उन्होंने कुछ $60 मिलियन के शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहम्मद बिन ज़ायद की मर्जी के बगैर इंडिया के अंदर अमार ग्रुप पे इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन ज़ायद से कि आप क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं अमार के ज़रिए वहाँ पर? इंडिया के मेरे ख्याल को 5 अरब रुपए बनते हैं ये। ठीक है जनाब। सो वो कहेंगे जी क्यों आप करा रहे हैं, ये तो वो अभी डिस्प्यूट है, वहाँ पे तो मसला है, क्यों आप करा रहे हैं। सो वो उनको पता है कि सिचुएशन क्या है। सो इंडियंस ने प्रॉपरली बड़े अच्छे अंदाज के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि अब क्या होगा। सो अगर इंडिया के अंदर एमआर ग्रुप $60 मिलियन लगा रहा है, 7 से 8 हज़ार नौकरी क्रिएट होगी। ठीक है ना जनाब। और पहले इन्वेस्टमेंट, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, आप ओआईसी के अंदर जाके कहते हैं जनाब कश्मीर ऐसे है, कश्मीर वैसे है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है करते रहो, हम तो अपने लोगों को कहते हैं जाके इन्वेस्ट करो। क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने रोका है मोहम्मद बिन ज़ायद को? किसी ने नहीं रोका। मैं अगले दिन भी कह रहा था, दुनिया के इशारे पे जो हम नाच रहे थे उससे हमारे कंट्री का बहुत नुकसान हुआ है, पूरे कंट्री का, पूरे इंडिया का नुकसान हुआ है। ये कश्मीरी बोल रहे हैं और हमारी स्टेट का तो उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये कश्मीरी बोल रहे हैं कि हम अपनी स्टेट का नुकसान होने देंगे ना, हम अपने कंट्री का नुकसान होने देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली जो 2-3 जनरेशन जो है वो इसी काम के अंदर वो तबाह होके रह गई। उनको अब एहसास हुआ, उन्होंने रियलाइज किया, और ये यूथ ने अब देखा कि यार ये जो हम पीछे हमारे बड़े काम करते रहे उससे नुकसान हुआ, हमारा कश्मीरियों का भी नुकसान हुआ है और भारत का नुकसान भी हुआ है। अब देखे ना, वो उनको जब पाकिस्तान की हालत देखते हैं, बॉर्डर है दरमियान में, जब वो पाकिस्तान की हालत देखते हैं कि यार वहां पर क्या है, वहां पर आटा जो है 150 रुपए किलो है, वहां पर बिजली जो यूनिट है वो 60 से 70 रुपए यूनिट है, वहां पर जो गैस है वो आम बंदे के घर में जो है वो 4-4, 5-5, 10-10 हजार गैस के बिल आ रहे हैं।
और पेट्रोल कितना है, पेट्रोल जी 300-400 रुपए लीटर है। जब वो कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ और उधर सब्जियों के रेट देखते हैं, इधर सब्जियों के रेट देते हैं, और वो कहते हैं कि यार हम तो इधर सुकून में बैठे हैं, हमें तो एक ऐसी चीज के पीछे लगाया गया था कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं आपसे यही चीज जानूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी लोग जो है, वो कश्मीर कश्मीर तो करते हैं, लेकिन अपने कश्मीरियों के लिए काम क्यों नहीं करते? ना कश्मीर के अंदर कोई बड़ी अच्छी कोई यूनिवर्सिटीज हैं, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना रोड्स हैं अच्छी, ना कोई एक सिंगल एयरपोर्ट है कश्मीर के अंदर। इनको भारत का कश्मीर तो चाहिए, लेकिन वो हमारे साथ ना आना चाहते हैं, ना हमारी तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कश्मीर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? यहाँ के लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट क्यों नहीं होती पाकिस्तानी कश्मीर में? देखिए, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब बेहतर तो अब वही आप बेहतर ज्यादा पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो मेरे पास जो फीडबैक है वही कश्मीर से, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से, वो ये है कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर को कभी भी पाकिस्तान ने सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली नहीं लिया का मतलब, उसका जवाब मेरे को जो मिला, अच्छा इसके लिए मेरे पास कोई एक इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था, कई सोर्सेस थे। ये बोला गया कि पंजाब हमेशा से कश्मीर को रूल करना चाहता था। पूरा पाकिस्तान इनिशियली कश्मीर को ये समझता था कि ये हमारा है, और हमारा है तो मतलब वी ओन इट, हम मालिकाना हक रखते हैं उस पे। हालांकि कुछ रूल्स ऐसे लगाए गए कि ठीक है आपके पास कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन वहां से जो रेवेन्यू आ रहा था, सारा रेवेन्यू, पानी, रिसोर्सेज सब पाकिस्तान ले जाता रहा, पंजाब ले जाता रहा। ठीक है, वहां पे जितने भी पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ते हैं, सबको एक ओथ देनी पड़ती है कि आप पाकिस्तान के लिए लॉयल होंगे। ऐसा क्यों? क्या ये ओथ सिंध में दी जा रही है? क्या ये ओथ खैबर पख्तूनख्वा में ली जा रही है? क्या ये ओथ बलूचिस्तान में ली जा रही है? क्या ये पंजाब में ली जा रही है? नहीं, सिर्फ उसी के लिए, उसी स्टेट के लिए। तो उस पर जिस आदमी पे पाकिस्तान भरोसा नहीं करता, तो उसको डेवलप क्यों करना चाहेगा? पाकिस्तान के फायदे में यह है कि कश्मीर डेवलप ना हो।